फलों में सबसे बड़ा प्रेम है। कौन है? सबसे बड़ा प्रेम है। और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है तो उसे अपने पापी स्वभाव पर विजय पाने और मसीह की चरित्र को विकसित करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें प्राप्त होती है। क्या होती है? हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त होती है और मसीह का चरित्र उसकी आत्मा के फल से चिन्हित होता है। ये फलों से इंसान क्या होता है? पहचान में आ जाता है, जिन्हें पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में विकसित करता है। 9 फल जो किन लोगों के? जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है। तो ये 9 फल पवित्र आत्मा फिर क्या करता है? उस व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? विकसित करता है। और उस विकसित होने के बाद वो इंसान पहचाना जाता है कि ये प्रभु का जन है। प्रेम सबसे बड़ा है। जब आपके अंदर प्रेम रहेगा तो इन 6-7 फलों को वो क्या करेगा? अपने काबू में करेगा। क्या करेगा? अपने काबू में करेगा। और पहली यूहन्ना की पत्री हम पढ़ते हैं 4:8 से लेके यूहन्ना आखिरी की पुस्तक और हम जब 1 से पढ़ते हैं, जो प्रेम नहीं, परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पहला यूहन्ना 4:8 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह उससे प्रकट कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा। हालेलुया। आज हम पढ़ते हैं, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर प्रेम है और उसी के प्रकार प्रेम अगर हमारे अंदर है तो हम सारी बातों को कर सकते हैं। आज हम संसार में देख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रेम न होने के कारण क्या क्या होता है। प्रेम कितने प्रकार का होता है? प्रेम भाई बहनों पर होता है, अपने आस पड़ोस वालों पर होता है, रोमांटिक प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, प्रेम परमेश्वर से होता है। प्रेम कितने प्रकार का है? प्रेम जो हम करते हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर नहीं है, प्रेम कौन है? बोलो, प्रेम कौन है? परमेश्वर। अगर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर परमेश्वर भी नहीं है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसके लिए प्रभु को भेजा? हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए परमेश्वर ने प्रभु को भेजा। जन्मता ही व्यक्ति पापी ही अवस्था में जन्म में आता है। जब जन्म होता है तो कैसे आता है? पापी ही अवस्था में आता है। परंतु जब परमेश्वर को उद्धार करता वो मानता है तो 9 फल क्या होते हैं? पवित्र आत्मा उनके अंदर क्या करता है? विकसित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे
चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए। माँ लड़की से प्रेम करती है, बेटा बाप से प्रेम करता है, और पड़ोस से प्रेम है, प्रेम ही करना है। जब प्रेम करेंगे उसका उत्तर ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। आज हम बहुत से घरों में हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रेम न होने के कारण कितने आज विश्वास में भी देखते हैं कि पति पत्नी में प्रेम नहीं होने के कारण डिवोर्स तक बातें आती है ना, और ज्यादा से ज्यादा विश्वासी लोगों में ही आती है। प्रेम न होने के कारण थोड़ी थोड़ी बात से झगड़ा, समझौता नहीं, सौम्यता नहीं, सहनशीलता नहीं, ये जो आत्मा के 9 फल जिसमें होता है उसने राष्ट्र जीत लिया। हालेलुया। तो जब प्रेम रहेगा तो हम सभी के साथ प्रेम विजयी होता है, प्रेम विजयी होता है, सहनशीलता होती है। अगर मान लो बहू ने सास को कुछ बोल दिया, अगर सहनशीलता है तो चलो मेरी बेटी है करके मान लो, है कि नहीं। सास ने बहू को बोल दिया, अगर प्रेम है, सहनशीलता है, तो उस बात को मायने नहीं रखते, क्योंकि उससे क्या होता है, ऐसा करने से क्या होगा, हमारे घर में कलह नहीं होगा। क्या होगा? कलह नहीं होगा। और बाद के बाद जब कलह घर में घुस जाता है तो क्या कुछ नहीं होता है, घर के घर टूटे जाते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं रहता, सहनशीलता नहीं रहता है उसमें। अगर सहनशीलता नहीं है तो क्रोध जन्म लेता है आपके अंदर। क्या लेता है? क्रोध जन्म लेता है, कलह जन्म लेता है हमारे घर में, और उससे क्या होता है, बर्बादी की ओर हम जाते हैं। हालेलुया। पैसा नहीं रुकता है, आनंद नहीं आता है। इसलिए हमें ये 9 फल, मैं फिर से आपको पढ़ के बताऊंगी 9 फल क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि इसी से हम जानते हैं, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में हमें दिया है। कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है, फिर से सुनो, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में जो प्रेम रखता है, प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन दिया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी है। क्योंकि प्रेम भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम धैर्य को दूर करता है, भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। हालेलुया। जिसके अंदर भय होता है वो प्रेम को सिद्ध नहीं करता है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं पूछूंगी ना कौन कौन प्रेम करते हैं, तो सब जन बोलेंगे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं। हालेलुया। वचन कहता है सब जन बोलेंगे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो क्या करेगा, अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा। प्रार्थना में
चाहते, दुआओं में आते, परमेश्वर की आशीष पाना चाहते, सब कुछ करना चाहते, और घर में अगर हम किसी से प्रेम नहीं रखते हैं, हाँ, तो हम क्या कहलाएंगे? झूठा कहलाएंगे। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रखता। देखो परमेश्वर क्या कहता है, जिसे हम देखते हैं, घर के व्यक्तियों को देखते हैं, भाई बहन, अपने जितने भी हमारे प्रेमी लोग हैं, उनको देखते हैं, जिनसे प्रेम हमें करना है, उससे नहीं करते हैं।